बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर वेट लॉस को लेकर कौन सा एक कॉम्पैक्ट एक्सरसाइज हो जो कम से कम टाइम करें और फुल रिजल्ट मिले। तो ऐसे पैकेज में यदि बात करें कि एक कॉम्पैक्ट पैकेज और कम टाइम में रिजल्ट पाना है, 10-15 मिनट के अंदर आपको एक्सरसाइज करके फुल बेनिफिट पाना है, तो इसके लिए सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इसमें 12 आसन होते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन 12 करने की ज़रूरत नहीं, 2 को आप रिड्यूस कर दीजिए। 2 क्या होता है, आपके फ्लो को डिस्टर्ब करेगा। सिर्फ 10 आसन करिए, 10 को आप 3 डिफरेंट तरीके से करिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। एक तो नॉर्मल स्पीड में करिए, दूसरा आप सुपर फास्ट स्पीड में करिए और तीसरा होल्डिंग के साथ करिए। और 100 सूर्य नमस्कार का डेली हैबिट बना लीजिए, जो कि आपका 25 से 30 मिनट में लगभग हो जाएगा। 50 करते हैं, जैसे कम टाइम है तो आप 15-20 मिनट में भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप थोड़े से स्ट्रेचिंग वगैरह भी कर लीजिए। तो सूर्य नमस्कार कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक दिन मैं आप लोगों को पूरा का पूरा जो 108 सूर्य नमस्कार का सेट होता है, या 100 सूर्य नमस्कार आप समझ लो, 108 करना ज़रूरी नहीं है, 100 का भी यदि आप सेट करते हैं तो कैसे करना है, आपको किस पेस पर आपको मेंटेन करना होता है, नॉर्मल स्पीड से कितना करेंगे, हाई स्पीड से कितना करेंगे, और आप होल्डिंग करते हैं तो कितना करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ 10 सूर्य नमस्कार बताता हूँ, आइडिया सारा मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार जैसा कि आप सब लोग जानते हैं यहाँ से शुरुआत होती है। तो पहला मुद्रा हमारा ये हो जाता है और दूसरा यहाँ पर आप देखिए इस तरह से आर्च बैक करेंगे और फिर इसके बाद फ्रंट में जाएंगे। फ्रंट में भी आपको इस तरह से करना है, सिर को लगाने की कोशिश करनी है, राइट लेग बिहाइंड इस तरह से स्ट्रेच करना है। ये आपका पोस्चर बनना चाहिए। नी को स्लाइटली फ्लोर से ऊपर रखें, नी को टच नहीं करना है। लेफ्ट लेग को भी वहाँ पर ही लेकर जाइए और दोनों साथ में आ जाएं। ये आपको अलाइनमेंट मेंटेन करना है। और इसमें अभी देखिए ज़्यादातर लोग बोलते नहीं हैं, एक्चुअली ये जो है सही तरीका यही है कि नी, चेस्ट, चिन कुछ इस तरह से आपका ये टच होना चाहिए। लेकिन मैं उनके लिए जो स्पेशली बॉयज़ हैं या मेल जो हैं उनके लिए मैं आपको बोलूँगा कि नी, चेस्ट, चिन डाउन तो हो लेकिन फ्लोर को टच ना करें। और गर्ल्स भी, लेडीज़ भी यदि कर सकें तो अच्छी बात, क्योंकि उनके आर्म्स में थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम होती है लेडीज़ के, गर्ल्स के, तो उनसे शायद ये पोस्चर ना हो। यदि हो जाए तो इसी को करना चाहिए आपको कुछ इस तरह से। देखिए मेरा ये पोस्चर था, नी, चेस्ट, चिन। मैंने ये पोस्चर एडॉप्ट तो किया है साष्टांग नमस्कार का, लेकिन फ्लोर को मैं टच नहीं कर रहा हूँ। इनहेल, स्ट्रेच, इस तरह से भुजंगासन में आ जाएंगे। अभी भी मेरा जो नी और थाइज है वो फ्लोर से ऊपर है, टच नहीं है, स्लाइटली फ्लोर को टच कर रहा है लेकिन वो टच नहीं कर रहा है एक्चुअली। और इस तरह से आ जाएंगे ट्रायंगल पोस्चर, फिर से ऐसे स्ट्रेच करेंगे हील एंड हेड को अपोजिट डायरेक्शन में, और सेम लेग को आपको आगे ले लेना है, कुछ इस तरह से ऐसे आपको लेना है। और फिर से अश्व संचालन आसन में ऐसे आ जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और लेफ्ट लेग को फिर से आगे ले लेंगे और इस तरह से ऐसे टच करेंगे, ब्रीद इन और आर्च बिहाइंड इस तरह से। अब इसी को एक नॉर्मल पेस में आपको कैसे करना है इस तरह से आप देख लीजिए। मैंने राइट से किया था, अब लेफ्ट से करूँगा। ऑल्टरनेट आपको करना है, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, और जो लेग आप पीछे ले रहे हैं उसी को आगे लीजिए। तो क्या होगा, साइकिल कंप्लीट होता जाएगा, आपको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए उस पोस्चर को एडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है। आपको सीधे सीधे लास्ट पोस्चर में जाना है और उसी को फर्स्ट बना लेना है। अभी राइट से मैं करूँगा और फर्स्ट एंड 10th सेम पोस्चर हो जाएगा। तो अभी मेरा सेम लेग आप देखिए, फ्लो कुछ इस तरह से बना रहा है, फर्स्ट, अब फिर यहाँ पर सेकेंड, 10th और फर्स्ट कॉमन इस तरह से। ये मैं नॉर्मल पेस में कर रहा हूँ। नॉर्मल पेस में करेंगे तो मोस्टली 1 से 1.5 मिनट में आपका 5 सूर्य नमस्कार हो जाएगा। मैं छठा कर रहा हूँ, तो आपको इस तरह से सूर्य नमस्कार कर लेना है। और 2 अभी और तरीका कैसे है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब आप ये समझ लीजिए कि किसको किसको नहीं करना चाहिए। यदि किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा शूटअप है, बीपी के पेशेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन उनको एक नॉर्मल पेस मेंटेन करना होता है। और नॉर्मल कंडीशन है तो जैसे यदि वो सुबह शाम का टेबलेट ले रहे हैं, बीपी कंट्रोल में है, तो सूर्य नमस्कार किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि यदि शूट हो रहा है तो उस समय सस्पेंड कर देंगे।
तो बीपी के कंडीशन में साइटिका वगैरह का है तो उस कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए। और वर्टिगो है तो बैकवर्ड बेंडिंग वगैरह की अवॉइड करने चाहिए। कुछ पोस्चर उसमें और भी हैं जो कि अवॉइड करने चाहिए। यदि टोटली चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं वर्टिगो के केस में, लेकिन स्लो पेस पर चाहें तो आप कर सकते हैं। सिर्फ बैकवर्ड बेंडिंग को अवॉइड करेंगे, आइज़ को ओपन रखेंगे। बिगिनर्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि कोई भी पोस्चर जो बैकवर्ड बेंडिंग के हैं आइज़ क्लोज करके नहीं करने चाहिए। हमेशा आप अपने आइज़ को ओपन ही रखिए बिगनर्स के लिए। यदि आप एडवांस में हो गए हैं, सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप आइज़ क्लोज करके करें तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। और इसको मोस्टली आपको एम्प्टी स्टमक ही करना चाहिए। खाने से और इसके करने के प्रैक्टिस के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप तो रखिए ही। 3 से 4 घंटे रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अर्ली मॉर्निंग करें तो अच्छी बात, नहीं तो किसी भी टाइम पर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस खाने और करने के बीच में जो गैप है उसको मेंटेन करिए। सूर्य नमस्कार जैसा आप सब लोग जानते ही हैं कि सूर्य कि इसमें हम पूजा करते हैं, 12 मंत्र हैं, सब क्या क्या उसमें योग में यदि डिटेल में जाएंगे तो वो अलग चीज़ हो जाती है। तो हमें यहाँ फिजिकल बेनिफिट के लिए करना है तो हम उन सारी बातों में नहीं जाते हैं। इसलिए मैंने 2 पोस्चर भी छोड़ दिया ताकि इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है आपको वेट लॉस को लेकर है, जो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसलिए जो वैदिक पार्ट था, जो स्पिरिचुअल पार्ट था, मैंने उसको अलग कर दिया है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। पहला जो आपने देखा एक मीडियम पेस पर आपको सूर्य नमस्कार करना है। दूसरे में आपको क्या करना है, आपने क्या करने हैं, 10 अपने नॉर्मल स्पीड में कर लिया। अब इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। हमेशा हाई पेस पर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद आपको हर एक पोस्चर को 10 सेकेंड्स होल्ड करते हुए जाना है। हर एक पोस्चर को 10 सेकेंड्स होल्ड करते हुए करेंगे। फिर एक ऐसे हो गया, फिर इसके बाद क्या करेंगे वो मैं अभी बताऊँगा। तो फिलहाल ये देख लीजिए कि क्या करना है। इसमें हील और हेड को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। पूरा कफ जो है वो स्ट्रेच होना चाहिए। फिर इसके बाद नी, चेस्ट, चिन डाउन ऐसे आपको कर लेना है। यदि जो मेल हैं, जो बॉयज़ हैं, वो ऐसे ऊपर ही होल्ड करें। यदि लेडीज़ हैं तो वो चाहे तो पूरा फ्लोर पर रख सकते हैं, ऐसे गर्ल्स वगैरह। इनहेल, स्ट्रेच। अब इसमें आपको क्या करना है, एक आपको एक्स्ट्रा कर लेनी है। थोड़ा सा बैक जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा, आपका एब्डोमिनल जो बेली है वो स्ट्रेच हो जाएगा। ये आपके लिए सूदिंग हो सकता है। यदि बैक पेन होता है तो उस कंडीशन में भी सूर्य नमस्कार अवॉइड करना चाहिए। स्लिप डिस्क है, उस कंडीशन में भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो यदि बैक पेन है तो उसमें आप ये नहीं करेंगे। ये वाला जो पोस्चर है स्पेशली आप इसको अवॉइड करेंगे। फिर से ऐसे आ जाएंगे ट्रायंगल पोस्चर पर। 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। फिर से अश्व संचालन 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। फिर से हाथ इसमें दोनों साइड में होगा, फीट के दोनों साइड में होगा। फीट में स्लाइटली गैप चाहे तो रख सकते हैं। ज्वाइन करके रखें तो अच्छी बात, कुछ इस तरह से आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, ज्वाइन करने से आपका बैलेंस भी इम्प्रूव होगा। तो ऐसे 10-10 सेकेंड्स होल्ड करते हुए आपको कर लेने हैं। मैं अभी आपको 20 का प्रैक्टिस बता रहा हूँ। 20 सूर्य नमस्कार कैसे करें। ये आपका 20 सूर्य नमस्कार जो है वो हार्डली 5-7 मिनट में हो जाएगा। यदि आप इसी को इसी पेस पर चाहे तो 50 तक ले जाएं तो जो 10 से 15 मिनट लगने वाला है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको टाइम फिक्स कर लेना है, घड़ी में देखना नहीं है कि 5 सूर्य नमस्कार आपको 30 सेकेंड्स के अंदर फिनिश करना है। मतलब आपका जो स्पीड है वो बहुत तेज़ हो जाएगा। तो अभी आप देखिए कैसे करना है।
आपको ये स्पीड मेंटेन करनी है। 5 करने के लिए टाइम देख लीजिए, 30 सेकेंड्स के अंदर जो आपका 5 है वो फिनिश होना चाहिए। तो ऐसे यदि आप 50 करते हैं तो 10 कर लीजिए 1 मिनट में। आपको सेट बना लेने हैं, 15-20 आप नॉर्मल करिए, होल्ड करके करिए, फिर 5 या 10 इसको कर लीजिए फास्ट स्पीड में, फिर से नॉर्मल स्पीड पर आ जाइए। बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए, 1 मिनट, 30 सेकेंड्स, 2 मिनट्स, आपके हेल्थ के हिसाब से आप उसमें ब्रेक लीजिए, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करना शुरू कर दीजिए। तो फिलहाल आपको 20 से शुरू करना चाहिए। 20 से शुरू करके धीरे धीरे हर हफ्ते में 5-5, 7-7 बढ़ाते जाइए, 5-10 बढ़ाते जाइए, और आप 1 महीने के अंदर देखेंगे, 1 से 2 महीने के अंदर आपका 100 सूर्य नमस्कार होने लग गया। पहले ही दिन में आप अपने बॉडी को स्ट्रेच कर देंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे, 100 करने की कोशिश करेंगे तो होगा नहीं। तो इसलिए आप स्लो चलिए और धीरे धीरे डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। और सूर्य नमस्कार करने से पहले सारे वार्म अप एक्सरसाइज कर लीजिए। आप वार्म अप के लिए मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं कि आपको क्या वार्म अप करनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप वार्म अप नहीं करते हैं, डायरेक्ट सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे, पहले वार्म अप करिए और फिर सूर्य नमस्कार करिए। और जो हेल्थ कंडीशन मैंने बताया था उसका भी ध्यान देंगे, उस हेल्थ कंडीशन में अवॉइड करेंगे। तो ये 3 तरह से आपको सूर्य नमस्कार करने हैं, और कैसे आप इसको और पावरफुल बना सकते हैं, नीचे चिन डाउन को ऊपर रखते हुए, ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैं उस पर आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारा डिटेल था इस सूर्य नमस्कार के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।